लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में रेड जोन में पहुंचा है वायु प्रदूषण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा में मोटे मोटे धूल के कण। लालबाग अलीगंज में धुआं और धूल से प्रदूषण बढ़ गया है। लालबाग में AQI की अगर बात करें तो 300 पहुंच गया है, जबकि अलीगंज में 259 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण के कारण लखनऊ की हवा जहरीली हो गई है। लखनऊ में ठंड बढ़ने के साथ ही ओस गिरने की भी संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर प्रदूषण से हाल बेहाल है। लखनऊ में जो AQI है, अगर लालबाग की बात करें तो 300 पहुंच गया, जबकि अलीगंज में 259 रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। प्रदूषण के कारण लखनऊ की हवा जहरीली हो गई है। रेड जोन में अब ये मामला यहां पहुंच गया। बड़ी खबर UCC से जुड़ी हुई आपको बता दें। UCC को कोर्ट में चुनौती देगा AIMPLB। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेंगलुरु में हुए अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। उत्तराखंड सरकार के फैसले का विरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे UCC से जुड़ी हुई। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर आंदोलन पर भी सहमति बनी है। 23 और 24 नवंबर को बेंगलुरु में 29वें अधिवेशन में यह फैसला हुआ। 2 दिन का यहां पर अधिवेशन रखा गया था, जिसमें यह फैसला लिया गया है। तो UCC का विरोध सामने आ गया है। UCC को कोर्ट में चुनौती देने की बात की गई है, और ये चुनौती आपको बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेंगलुरु में अधिवेशन में इस चुनौती देने का फैसला लिया गया है। अब सबकी निगाह है कि उत्तराखंड सरकार के इस फैसले के विरोध में सरकार की ओर से अगला कदम क्या होगा। संविधान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। एवं जनजाति आयोग श्री बैजनाथ रावत जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य श्री जयपी सिंह जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी गण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश भर से आज के इस समारोह के साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधि और उपस्थित महानुभाव और उपस्थित प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले पूरे प्रदेश वासियों को संविधान दिवस की हृदय से बधाई देते हुए भारत के संविधान निर्माताओं, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से आज ही के दिन 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। उधर लखनऊ के KGMU का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मरीज इलाज के लिए हाथ जोड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने उसका इलाज नहीं किया और वेंटिलेटर न मिलने से मरीज की मौत हो गई। वीडियो में मरीज डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये देखिए ब्लड वगैरह ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान मशीन वगैरह कुछ लगा। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान मशीन वगैरह कुछ लगा। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है। ये भी यहाँ खड़े हुए हैं, कोई ध्यान मशीन वगैरह कुछ लगा। ये देखिए ब्लड वगैरह आ रहा है।
कानपुर देहात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ भी मंत्री ने बैठक की और उनकी समस्याओं के निस्तारण को लेकर जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक विभाग की समीक्षा की और तमाम ऐसे विभाग मतलब हम जो हमारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड था उसमें बहुत ऐसे विभाग के बहुत पीछे चल रहे थे। हम ढेर सारे विभाग में A+ में आ गए हैं, A में आ गए, B में आ गए, तो E में था वो D में आ गए, D वाले C में आ गए। तो मतलब 2 महीने के अंदर काफ़ी प्रगति है। दूसरा कुछ संभल में एक घटना हो गई दुर्भाग्य, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और उसकी जांच का विषय है और मैं उसकी जांच माननीय न्यायालय के निर्देश पर रहा था और उसमें विपक्ष बिना मतलब उसे खून दे रहा है, तो दूसरे जिले में सौहार्द बना रहे। मुजफ्फरनगर में संभल हिंसा मामले को लेकर खतौली से बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सिंह सैनी का बयान सामने आया। विक्रम सिंह सैनी का कहना है कि संभल में जो हिंसा हुई है वो समाजवादी पार्टी के इशारे पर हुई है, क्योंकि सपा ही दंगा करवाने का काम करती है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। ये सब योगी मोदी का कमाल है, कार्यकर्ताओं का कमाल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और सरकार ने जनता के काम किए हैं। वे तो जब जीत जाते हैं तो EVM ठीक हो रहती है, हार जाते हैं तो सवाल उठाते हैं, उनकी तो आदत है। संभल में दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा कराया हुआ है। उनके नेताओं ने उकसाया, तो दंगा नहीं होना चाहिए। पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस के ऊपर पथराव किए, कई सारे पुलिस वाले बुरी तरह घायल हैं। फतेहपुर जिले के महिला चिकित्सालय के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PK गुप्ता के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर गुप्ता का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह शासन, प्रशासन और अन्य सरकारी अधिकारियों को गालियां देते हुए नजर आए थे। वहीं इस मामले पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सहारनपुर के थाना ननौता पुलिस और ANTF की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 531 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 6 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं गिरफ्तार हुआ तस्करों के पास से 2 मोबाइल और 1 बाइक भी बरामद की गई है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 531 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। दोनों अभियुक्तों के नाम नौशाद पुत्र इरशाद एवं सारिक पुत्र इद्रिस है। ये दोनों घाटमपुर थाना क्षेत्र नकुड़ के रहने वाले हैं और दोनों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। गोंडा के कोतवाली नगर और देहात क्षेत्र के अंतर्गत हुई लूट का पुलिस और SOG सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हुआ। वहीं पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 25,500 रुपए समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक बदमाश अभिनव उर्फ रौनक सिंह पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इन चारों बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए 2 मोबाइल फोन, 25,500 रुपए नगद, अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसके अतिरिक्त इन घटनाओं में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो कार, जिसके नंबर प्लेट को छेड़छाड़ किया गया है इनके द्वारा,
तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल इनके कब्जे से बरामद हुई है। और यह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस और SWAT टीम ने अछलदा थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला करने की फिराक में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गोली मारकर हत्या करने की कोशिश करने वाला 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विगत 21/11/2024 को थाना अछलदा पर वादी रविंद्र कुमार द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार उनका भतीजा प्रांशु यादव को गांव चिमकुनी थाना अछलदा क्षेत्रांतर्गत लगभग 1 बजे विपक्षी लोग द्वारा घेर कर गोली से उनको मारने के लिए प्रयास किया गया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 252/24 अंडर सेक्शंस 190, 191(2), 191(3) एंड 109 BNS पंजीकृत किया गया। मुरादाबाद में दिल दहला देने वाला लाइव हादसा सामने आया है, जहां ट्रक चालक ने छपरे में बैठे लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों ने ट्रक चालक पर जानबूझकर उन पर ट्रक चढ़ाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने CCTV के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर रायबरेली की जिला जेल में बंदियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम बंदी रेडियो रखा गया। बंदी रेडियो की खास बात यह है कि इसके जरिए कैदियों को समय समय पर देशभक्ति गीत, शास्त्रीय गीत और ऐसी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। शासन के निर्देश अनुसार जो भी कार्य किए जाएंगे उनको अब बंदी रेडियो के जरिए हर एक बंदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सरेनी पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह ने फीता काटकर जेल में बंदी रेडियो का उद्घाटन किया। देखिए, बंदी रेडियो बेसिकली एक तरीके का पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जिसका हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ भी करेंगे, जिसमें हम मुलाकात और बंदियों को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ हम लोग इसमें जो निगेटिविटीज़ हैं बंदियों के अंदर, उसको भक्ति, देशभक्ति और जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। जी, ये पूरे जेल में है और हर बैरक में, महिला बैरक, उसके बाद हॉस्पिटल, और इसकी जो क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, वो काफ़ी क्लियर है। और ये इंश्योर किया जाता है कि जब ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम जब ये यूज में आए, जब ये चले, तो जो डे टू डे रूटीन है, मतलब जेल की जो बेसिक वर्किंग है, वो प्रभावित ना हो। तो इसलिए इसका जो आवाज़ होता है वो काफ़ी एक ऑडिबल रेंज में रखने की कोशिश किया जाता है, कि जिससे ये नॉइज़ पोल्यूशन की तरह ना दिखे, बेसिकली जो कानों को अच्छा लगे उस